प्रश्नावली 6.4 प्रश्न संख्या है 3। मतलब देखें, एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। यदि AD BC को O में प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए ये ट्रायंगल जो है उनके क्षेत्रफल का अनुपात ये है। तो यहाँ पे चित्र भी दिया हुआ है आपकी किताब में। BC एक भुजा BC है, उस पे एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये BC, ये A और ये बिंदु D है, और यहाँ पे AC इसको मिला दिया और ये O पे काट रहे हैं, इस प्रकार दिया हुआ है। AC BC पर ये जो था आधार है BC ABC, एक त्रिभुज बना हुआ है, और DBC ये नीचे एक ये त्रिभुज बना हुआ है, इसे खुद मिटा दिए, इसी आधार पे बने हुए हैं। AD जो है ये AD इस BC को कहां पे काट रहा है? O पे काट रहा है। तो दिखाना है त्रिभुज ABC ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, और DBC इस क्षेत्रफल का अनुपात जो है वो क्या है? AO/DO ये है। तो हम इस पे रचना कर लेते हैं यहाँ पे। तो रचना करी हमने, ये यहाँ पे इस पे एक लंब डाल दिया, और यहाँ पे भी हमने इस पे एक लंब डाल दिया। तो इसको P लिया और इसको Q। तो इस प्रकार ये 90 अंश का कोण है और ये 90 अंश का कोण बन गया। देख रहे हैं आप? तो यहाँ पे हमने रचना की है, हल कर रहे हैं। रचना की A से यानी AP लंब, A से लंब डाला है BC पर AP, यानी AP लंब है BC, ये रचना की है। उसी प्रकार DQ लंब है BC पे, ये भी रचना से ये हमने रचना की। अब मैं इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में दे रहा हूं, किसमें? त्रिभुज APO व त्रिभुज किसमें? इसमें DOQ में इन दोनों को मैं समरूप दिखाऊंगा। तो देखें जरा, ये इसके ये कोण इस कोण के बराबर शीर्षाभिमुख कोण, और ये कोण इसके प्रत्येक 90 अंश का, क्योंकि ये इस पे लंब डाला हुआ है। तो यहाँ पे देखें कोण, पहले यहाँ पे APO बराबर कोण DQO, यहाँ पे APO लिया है, तो मैं यहाँ पे भी DQO ही ले देता हूं उसी क्रम में। तो ये कोण APO बराबर कोण DQO प्रत्येक 90 अंश का, और यहाँ पे कोण AOP यानी ये वाला कोण AOP बराबर कोण किसके? DO यानी ये वाला DOQ, ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है ना। ये जो हमने बनाए हैं नए त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को मैं समरूप दिखा रहा हूं। कैसे? इसके ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण, और रचना से ये 90 लंब डाला है, तो ये कोण इस कोण के 90 के, यहाँ पे भी लंब डाला है 90, ये भी लंब डाला है, ये भी 90 का है। तो दो कोण बराबर हो गए, एक त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के। तो समरूपता की कसौटी आपको बताइए, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समानुपाती हो, त्रिभुज समरूप होते हैं। एक त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं के समानुपाती हो और उनके मध्य का कोण बराबर हो, तो त्रिभुज समानुपाती होते हैं, समरूप होते हैं। और तीसरा क्या है? एक त्रिभुज के दो कोण, कम से कम दो कोण, अधिकतम तीनों भी हो सकते हैं, दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हो, तब त्रिभुज
समरूप होते हैं, तो दो कोणों से ही कम से कम दो कोण बराबर हो जाए। तो यहाँ पे दो कोण बराबर हो रहे हैं, इस त्रिभुज के दो कोण इस त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो रहे हैं, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। तो त्रिभुज एपीओ समरूप है त्रिभुज डी क्यू ओ के ए प्रॉपर्टी से, ए समरूपता कसौटी से। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए हैं, तो इनकी जो भुजाएं हैं वो क्या होंगी, समानुपाती। कौन सी, जो कोण बराबर है उनके सम्मुख भुजाएं समानुपाती होंगी। तो देखें जरा, ये 90 है, इसके सामने या लिया है ओ ए, यहाँ 90 है, इसके सामने क्या है ओ डी, ये समानुपाती होगी किसके, ये बराबर यानी एपी, यहाँ पे एपी और यहाँ इसके क्यू डी, और तीसरा ये बचा यानी कि ओपी और यहाँ पे ओ क्यू, ये इनके समानुपाती हो गई। ठीक है, अब देखें हमको निकालना है ये अनुपात। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी बराबर क्या होगा, अपॉन ही ले लिया मैंने। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल का सूत्र, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक तो क्षेत्रफल प्रमेय से में पता है, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो इस वाले में बात करूं मैं एबीसी में, तो क्या है आधार बीसी, ऊंचाई ये लंबवत ऊंचाई एपी, तो ये 1/2 आधार बीसी गुणा ऊंचाई एपी। तो यही लिख रहा हूं मैं यहाँ पे 1/2 आधार बीसी गुणा ऊंचाई एपी। और त्रिभुज डीबीसी में क्या लिखूंगा, डीबीसी कौन सा है, डीबीसी ये वाला है नीचे वाला है, इसमें क्या है आधार, तो पहले ही बोला हुआ है इसमें कि बीसी आधार पर बने हैं त्रिभुज, एक इधर को बना है एक इधर को बना है, तो बीसी आधार है, ये आधार बीसी है, ऊंचाई क्या हो गई है क्यूडी। तो 1/2 आधार इसी सूत्र से बीसी आधार बीसी और ऊंचाई लंबवत ऊंचाई क्यूडी। अब देखें यहाँ पे 1/2 से कैंसिल हो गया, बीसी से बीसी कैंसिल हो गया, एपी अपॉन क्यू डी आ गया इसके बराबर। पर एपी अपॉन क्यू डी किसके बराबर है, ओ ए अपॉन ओ डी के, देख रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी बराबर एपी अपॉन क्यू डी, बराबर क्या हो जाएगा ओ ए अपॉन ओ डी। ये हम पहले ही दिखा चुके हैं इसके, तो ये हमने इसके बराबर दिखा दिया इनका क्षेत्रफल का अनुपात ओ ए अपॉन ओ डी। ओ ए पढ़े या ए ओ पढ़े अपॉन ओ डी या डी ओ, ये अपॉन ये दिखाना था।